Thousands of farmers across the country in Punjab, Haryana, Telangana and several other states are out on the street protesting against the three farm ordinances, the three farmers bills that have been presented by the आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो भाई 3 फार्म लॉ जो आए थे वो अब रिपील हो गए हैं। आई गई बात हो गई, मगर इस पर डिस्कशन करना थोड़ा ज़रूरी बन जाता है नहीं। देखो, रिपील करने से पहले सरकार ने लगभग जनवरी के अराउंड कहा था कि देखिए अगले 18 महीने तक हम फार्म लॉ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इसके कंट्रोवर्शियल सेक्शंस को भी हटा देंगे। मगर उसके बाद भी 26 जनवरी को क्या कुछ हुआ हमने देखा, और उसके बाद एक प्रोलॉन्ग जो प्रोटेस्ट चला उसमें कितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हुई, कितने क्राइम हुए, वो हमसे किसी से भी छिपा नहीं है। मगर इसके बाद भी ये लॉ रिपील कर लिए गए। अच्छा, रिपील होने के बाद एक सेलिब्रेटरी माहौल बन रहा है, काफ़ी कार्टून बनाए जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ कहते हैं इसमें किसानों की जीत हुई है, कुछ कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई है। मगर सच्चाई ये है कि इस रिपील में किसी की जीत नहीं हुई है। देखो, फार्म लॉ एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक बड़ा रिफॉर्म था जिसकी ज़रूरत एक लंबे समय से थी, क्योंकि किसानों की आत्महत्या की खबरें हम आज से नहीं बल्कि दशकों से सुनते चले आ रहे हैं। ऐसे में ऐसे किसी रिफॉर्म का रिपील किया जाना, दैट मीन्स दैट वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो इसमें कोई भी सेलिब्रेशन हो, इसका कोई सेंस समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, आप इनके मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, हर पार्टी ने प्रॉमिस किया था इसी फार्म लॉ के जो रिफॉर्म्स हैं उनको किसी न किसी तरह से लाने का। मैनिफेस्टोज में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ऐसे में ऐसी कोई चीज़ आए और उसे रिपील किया जाए और उसके बाद ये पार्टीज उसके रिपील करने में क्रेडिट लें या उसको सेलिब्रेट करें, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आयरनी दिखाता है, बहुत बड़ी हिपोक्रेसी दिखाता है, जिसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के सेलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अब सवाल उठता है कि भाई रिपील नहीं करते तो क्या करते? इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, कोई और सोल्यूशन है क्या आपके पास? जी हाँ, 2 सोल्यूशन है मेरे पास। देखिए, कोई भी लॉ किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं होता। फार्म लॉ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, और ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स को हटाने की बात सरकार ने भी अपनी तरफ से करी थी। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करना पहला स्टेप हो सकता था। दूसरा स्टेप हो सकता था कि चलिए भाई, पूरे देश में आप इसे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन राज्यों से प्रोटेस्ट आ रहा है तो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, मगर फिर भी ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ के किसान इस रिफॉर्म से बेनिफिट उठा सकते थे। उन राज्यों में इंप्लीमेंट करके देखिए, उन राज्यों की सरकारों को ये अलाउ करिए कि वहाँ पर ये इंप्लीमेंट करें। क्या पता उन राज्यों में ये रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद जो नतीजे निकलते, अगर वो किसानों के लिए इतने पॉजिटिव होते तो वो एग्जाम्पल दिखाकर इसे बाकी देश में भी लागू किया जा सकता था, बाकी देश के किसानों को भी कन्विंस करने में इसमें मदद मिलती। मगर रिपील करना कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं था। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट का इतना दबाव सरकार पर आ गया था कि सरकार को ये रिपील करना पड़ा। मुझे लगता है कि इसमें 100% सच्चाई नहीं है, कुछ परसेंट है। प्रोटेस्ट की वजह से ही सरकार इस डायरेक्शन में गई, मगर इस समय प्रोटेस्ट का दबाव इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता, ना ही प्रोटेस्ट अपनी पीक पर चल रहा है जिसकी वजह से सरकार को इमीडिएटली रिपील करने का निर्णय लेना पड़े। और कुछ लोगों की थ्योरी ये है कि देश की सिक्योरिटी को कोई बड़ा खतरा था जिसे बस इस लॉ को रिपील करके ही बचाया जा सकता था, इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर किसी लॉ को रिपील करके आपको देश की सिक्योरिटी बचानी पड़ रही है, इसका मतलब आप देश अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि फिर आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? कल के दिन आप किसी भी लॉ को रिपील करने की बात करने लग जाएंगे, कहेंगे कि भाई देश की सिक्योरिटी को खतरा है, अब ये 370 एब्रोगेशन भी वापस करना पड़ेगा, CAA भी हम नहीं लगा सकते। फिर ये तो डिस्कशन एंडलेस हो जाएगा और इसके पीछे कोई ठोस लॉजिक दिखाई नहीं पड़ता। और पिछले 1-2 साल में आपने एग्जाम्पल क्या सेट करा है? बंगाल में इतनी वायलेंस हुई, उसके बाद क्या ठोस कदम उठाए गए? दिल्ली के अंदर दंगे हुए, उसमें क्या ठोस कदम निकल कर आए? CAA के समय इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, शाहीन बाग जैसे, और कई सारे देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर कितनी अराजकता हुई, उसके बाद भी हमें कोई ठोस कदम नहीं दिखा। तो अगर आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो लॉ को रिपील मत करिए, आप रिजाइन कर दीजिए, वो एक बेटर सोल्यूशन होगा। और ये रिपील है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज लगता है हर एक लेवल पर, और इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हम एक कोएलिशन गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर एक फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट अगर इस तरह के एक्शन ले तो फिर ये जस्टिफिएबल नहीं लगता है। अच्छा, इस पूरे वीडियो के सार में एक सवाल जो आपके मन में जरूर उठ रहा होगा वो ये है कि भैया फार्म लॉ रिपील हुए तो हुए क्यों? देखिए, इसका जवाब ना आप डायरेक्टली जान सकते हैं ना मैं, लेकिन एक डायरेक्शन है जो मैं आपको बता सकता हूं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वो ये है कि इसके पीछे का कारण प्योरली पॉलिटिकल है।
क्योंकि इसके पीछे अगर नेशनल सिक्योरिटी का कारण होता तो उससे डील करने के सरकार के पास हजारों इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसमें किसी लॉ को रिपील करना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि इससे तो जो सिग्नल बाहर जाता है वो तो और खराब प्रेसिडेंस सेट करता है। और प्रोटेस्ट का भी प्रेशर इस समय बड़ा पीक पर नहीं है जिससे सरकार को दबकर एकदम अभी कोई निर्णय लेना था और बस इसके रिपील ही आखिरी साधन बचा था। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। कुछ सिग्नल आपको बताऊं, जिस दिन सरकार ने रिपील करा उस दिन पता है क्या था? गुरुपूरब। और इलेक्शन कहां पर आ रहे हैं? पंजाब में। प्रोटेस्ट कहां पर ज्यादा है? पंजाब में। साफ साफ दिखाई देता है कि एक राज्य के इलेक्टोरल बेनिफिट को साधने के लिए यह डिसीजन कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। दूसरी बात है कि यूपी में भी चुनाव है और यूपी वेस्ट में टिकैत और बाकी सब लोगों की वजह से काफी ज्यादा माहौल गर्म था इस पूरे के पूरे फार्म बिल को लेकर, तो उसको भी थोड़ा नरम करने की कोशिश की जा रही है। और पंजाब के अंदर अकाली दल और बीजेपी के अलग होने की वजह बने थे ये फार्म बिल, और अमरिंदर सिंह जो अब कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं वो भी बीजेपी को सपोर्ट करने से पहले फार्म बिल को रिपील करने की बात कर चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि इस रिपील से बीजेपी इलेक्टोरल बेनिफिट साधने की कोशिश कर रही है यूपी और पंजाब के इलेक्शन में। उन्हें कितना फायदा होगा कितना नुकसान ये तो आने वाला इलेक्शन ही बता पाएगा, मगर इस देश की जनता और इस देश के किसान को इस रिपील से कोई भी फायदा हो जाए इसकी दूर दूर तक कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों, फार्म लॉ रिपील पर यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स बताएं और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे पॉडकास्ट, न्यूज़लेटर, इन सब के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें जाकर चेकआउट करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।